राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 18वीं एनुअल एथलेटिक्स मीट के तहत प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस पारितोषिक वितरण समारोह में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। सांसद धर्मवीर सिंह ने होनहार छात्राओं को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। महाविद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम में लड़के और लड़की की शादी के बारे में लगन लिखना या लगन आ जाना, उसके बाद हम उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। हमारा सब पहले से कार्यक्रम था, लेकिन कोविड की वजह से हमने इस कार्यक्रम को बहुत सूक्ष्म रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया। तो उसी की कड़ी में हमने केवल महाविद्यालय के प्राध्यापक और जो विजेता छात्राएं हैं उनको इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अनुमति दी। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी शोभायमान है। तैयार रहिए। दिव्या बीए फर्स्ट ईयर। विद्यार्थियों से निवेदन, जल्दी जल्दी स्टेज के पास है। विजेता हमारी मंजू बीए सेकेंड ईयर, 1 सिल्वर 1 गोल्ड। नेक्स्ट मंजू तैयार। तालियों के साथ इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। प्रतियोगिता में इन विद्यार्थियों का प्रदर्शन अमूल्य रहा। इस विद्यार्थी ने एक गोल्ड। विजेता रेणु बीए फर्स्ट ईयर। रेणु सेकेंड ईयर। विद्या सेकेंड ईयर। ये फाइनल ईयर। एक ब्रॉन्ज मेडल इंदु के नाम रहा। अगली विजेता सीमा बीएससी फर्स्ट ईयर। साथ ही सिमरन एनसीसी पायलट भी है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साह करते हैं। चंचल होती है और ये फाइनल ईयर इन्होंने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। जोरदार तालियां आज की बेस्ट एथलीट के लिए। थोड़ा साइड में कर लो, फेस से साइड में। हाँ मैडम आप भी आइए। स्वाति का एक सिल्वर मेडल रहा। नीलम मैम नीलम मंच पर आए। सेकंड रही हमारी मैम कविता। फर्स्ट रहे
का शरीर ठीक होगा, उसका दिमाग भी ठीक होगा। बीमार जो आदमी होता है तो आप खुद देखते होंगे समाज में, परिवार में या किसी और सोसाइटी में, बीमार आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। घर में भी कोई थोड़ा बहुत बीमार होना तो बड़का में भी ठीक नहीं बोलेगा। बुरा ना मानना, अगर कोई टीचर भी थोड़ा बहुत उसका जुकाम भी हो जाए तो सारे दिन डिस्टर्ब रहता है। और जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा, सेहत ठीक होगी, ये मान के चलिए उसकी बुद्धि भी ठीक चलेगी। वो हर सेक्शन में, हर सेक्टर पर जो भी उसको काम मिलेगा वो कम समय में उसका अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए प्रिंसिपल साहब, आपके सारे खिलाड़ी, बच्चे जिन्होंने भी हिस्सा लिया और जिस तेज़ी से आप बढ़ रहे हो, वैसे तो ये देश और ख़ासकर हरियाणा प्रदेश पिछले कुछ सालों से, चाहे वो ओलंपिक की बात हो, एशियाड की हो, कॉमनवेल्थ की बात हो या तरह तरह के और जिस प्रकार से भी खेलों का आयोजन होता है, हमारे खिलाड़ी दिन प्रतिदिन हर साल कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो आप देखते हो कि पहले तो केवल खेल ग्राउंड में ही बच्चे प्रैक्टिस करते थे। जहाँ जिसको समय मिल जाता है वो वहीं अपनी, चाहे वो योगा क्यों ना करना पड़े, सैर क्यों ना करना पड़े, रेस क्यों ना करनी पड़े, खेत खलिहान हो, रोड हो, फुटपाथ हो। और पिछले कुछ सालों से आप किसी गांव में जाइए, किसी शहर में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, किसी वार्ड में हो, छोटा पार्क मिलेगा तो भी लोग लगे रहते हैं। वरना एक समय था कि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम सारा का सारा सुबह से शाम तक जितना भी काम करते हैं वो केवल अपने शरीर के लिए करते हैं। ये जितने बिल्डिंग बनाई गई हैं धूप छाँव से बचने के लिए, गाड़ी, हवाई जहाज़ तक इसीलिए तो उपयोग करते हैं ताकि हम उसमें बैठ के चले जाएं। लेकिन उनका टोटल का रिजल्ट तो यही है कि हमारा शरीर ठीक कैसे रहे। सारा पैसा खर्च इसी बात के लिए किया जाता है। और हेल्थ के ऊपर सभी देशों का बजट भी धीरे धीरे इसीलिए बढ़ रहा है कि स्वास्थ्य हम ठीक कैसे रख सकते हैं। और अब तो प्रायोरिटी भी, एजुकेशन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी सभी देशों की हेल्थ है। और मैं ये मान के चलता हूँ हेल्थ की जितनी भी ये डॉक्टर लोग खोज करते हैं दवाइयों की, उनकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। अगर हम शुरू से ही अपने खेल के अंदर भाग लेंगे तो ये मानिए कि प्रकृति के तौर पर हमारी ऑटोमेटिकली सेहत को बीमारी नहीं लगेगी।